वो क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर सोसाइटी को अबेकस की? बहुत नीड है सर, बहुत नीड है। आज की डिजिटल दुनिया में आपके हिसाब से अबेकस क्या रोल रखता है और किस तरीके से एक बच्चे के दिमाग के ऊपर पॉजिटिविटी कुछ डाल सकता है? सर देखो, इसका रिजल्ट जो मिलता है ना वो लॉन्ग टर्म मिलता है, शॉर्ट टर्म नहीं है कुछ भी। ये स्लो ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस है। तो सोसाइटी में आपको बच्चे को कुछ अच्छा क्रिएटिव करवाना है, कुछ फोकस्ड बनवाना है, कॉन्सेंट्रेशन उसकी इम्प्रूव करवानी है, तो आपको अबैकस करवाना ही करवाना चाहिए। तो मैं आपकी वीडियोस सोशल मीडिया वगैरह पे देखता रहता हूँ, राइट? तो उसमें देखते हैं कि भी कैसे बच्चे आंखें बंद करके वो कुछ हाथों से कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं जो आप बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल। सिखाते हैं। इसके पीछे की एक्चुअल साइंस क्या है? मतलब कैसे बच्चा इतनी जल्दी इतनी बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस कर लेता है, जो नॉर्मली अगर पेन पेपर में भी करने को आए तो कम से कम नहीं 5 होता। से 7 मिनट चाहिए, जो 5 से 7 सेकंड के अंदर आप करवा बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, जो बच्चे अप डाउन कर रहे हैं ना, ये इमेजिन कर रहे हैं बच्चे। जो वो टूल पे बीट्स है ना, हम अप कर रहे हैं इट मीन्स वो प्लस कर रहा है, हम डाउन कर रहे हैं इट मीन्स वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है। समझ रहे हो? ओके। ऐसे मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ अलग से फॉर्मूलाज होते हैं, अलग से तरीके होते हैं। हुँ। वो बच्चा उस टूल पे सीखता है। हम क्या करते हैं, पहले टूल पे उसको फेमिलियर करवाते हैं कि वो टूल पे प्रॉपर सीख जाए। ओके। और मेरे बच्चों के रिजल्ट्स तो ऐसे हैं सर, आप ये समझिए कि 1 मंथ के बाद ही बच्चा इमेजिनेशन करने लग जाता है। सो कविता कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। ऑल वेल। मुझे लगता है कि आज से 9 साल पहले हम लोग मिले थे, है ना? बिल्कुल मिले थे। उस टाइम पे भी आपका कॉन्फिडेंस और वे ऑफ टॉकिंग देख के ये लगा था कि लड़की कुछ ना कुछ थैंक यू, डिफरेंट ही थैंक यू करेगी। सर, थैंक यू। तो बिल्कुल। कैसे उस टाइम पर आप एक पीटी या आइल्स ट्रेनर हुआ करते आइल्स थे? ट्रेनर थी सर। तो इतना ट्रांजिशन कैसे हुआ कि पीटी आइल्स ट्रेनर से डायरेक्टली एबेकस आपने सीखा, देन उसके बाद आज आप बच्चों को भी ये चीज़ सिखा रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन किस तरीके से? कोविड की फर्स्ट लहर आई थी, हुँ। राइट? तो उस टाइम के दौरान स्टार्टिंग में तो कोविड आया, सबको पता लगा कि ओहो ऑफ हो रहा है, छुट्टियां हो रही है। एक्साइटमेंट लेवल इतना अप था, पूछो मत। जब पता लगा कि छुट्टियां एक्सटेंड हो रही हैं और हम तो घर पे ही बैठने वाले, फिर पता लगा कि नहीं, अब आईएएस ट्रेनर बन के गुजारा नहीं चलेगा, अब समथिंग यू हैव टू डू डिफरेंट। बिल्कुल। और उसके बाद जो है कुछ डिफरेंट तो करना ही था हमें कि अब अबैकस पता था मुझे कि अबैकस कुछ होता है। जब हम लोग अपने टाइम में बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे ना, तब एक बच्चे ने डिफाइन किया था कि ऐसा कुछ अबैकस होता है। मैंने तो वो कर रखा है, तो हमें इतना नॉलेज नहीं था। पता था कि हाँ ऐसी कुछ चीज़ होती है। तो वही सोशल मीडिया उस टाइम पे इतना बूम हुआ, सब रील स्क्रॉल करना ये वो। उस दौरान एक रील आई थी, व्हेन आई हैड टू कम टू नो कि अबैकस कुछ है और मुझे भी यही करना है, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है, औरों से तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मुझे कुछ डिफरेंट ही करना है, वो सेम शीप वॉक नहीं करना है। तो उस दौरान मेरे माइंड में था कि नहीं, अब अबैकस करना है और इतना करना है कि ऑनलाइन क्लासेस चलानी है, क्योंकि अभी बाहर तो निकलना नहीं है राइट। ऑब्वियसली, है ना? तो बस यही माइंड में था कि अब अबैकस करना है मुझे और यही करना है, बिल्कुल क्लियर था। तो कहाँ से सीखा आपने फिर? जब थोड़ा थोड़ा रोडवेज ऑन हुआ, उस दौरान हुआ था ना, थोड़ा रोडवेज जी। स्टार्ट हो गया था, तब मैंने ये ट्रेनिंग जो है चंडीगढ़ से ली थी। ओके। स्टार्टिंग तो ऑनलाइन ही करी थी, बट जब हाँ एग्ज़ाम देने के लिए मैं चंडीगढ़ गई थी, तो मैंने चंडीगढ़ से ही वहाँ से सीखा था। तो आपको लगता है कि आज की डेट में लोग इतने अवेयर हैं अबेकस को लेके? हम कह सकते हैं कि 50-50। अभी उतने अवेयर नहीं है, हुँ। उतने अवेयर नहीं है, क्योंकि पता है लोगों को कि ऐसा कुछ टूल होता है। आप टॉय शॉप पे जाओ, टूल्स मिलेंगे आपको, राइट। ठीक है? बच्चे उठा लेंगे कि हाँ मुझे तो ये टॉय चाहिए ही चाहिए। ले लिया, पेरेंट्स घर पे ले आए, 2-3 दिन खेला, वो बीट्स अप डाउन करी, काम खत्म हो गया, खत्म, टॉय का काम खत्म। बट ये तो नहीं पता ना उसे माइंड से यूज कैसे करना है। राइट। तो हम लोग एक्चुअली बच्चे को यूज करना सिखाते हैं, है तो वो टॉय, बट वो टॉय के तरीके से हमने बच्चों को सिखाना कैसे, वो हमारा जिम्मा है कि हाँ हमें ऐसे करवाना है और ऐसे सिखाना और ऐसे बच्चे को परफेक्ट करवाना है। तो आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर सोसाइटी को अबेकस की? बहुत नीड है सर, बहुत नीड है। आज आप देखिए, सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, चाहे स्कूल का होमवर्क भी आ रहा है ना, मोबाइल पे ही आ रहा है। इवन मेरा बच्चा भी रिटर्न नहीं करेगा, उसे ये नहीं करना है कि डायरी में लिख के ले आऊँ, मम्मा फ़ोन में ग्रुप में देख लो ना, होमवर्क आया होगा, राइट। है ना? तो लिखने का तो है ही नहीं, ये मोबाइल, लैपटॉप, टैब, बस इसी में ही है। तो अब कुछ एक्स्ट्रा भी तो करना है, उनका माइंड चलाने के लिए भी तो बहुत ज़रूरी है ना कुछ एक्टिविटी। बिल्कुल। तो ये वो एक्टिविटी है जिससे आप माइंड उनके इंडल्ज भी कर सकते हो
और क्रिएटिविटी भी डेवलप कर सकते हो। तो अभी जैसे आपने बात करी कि सब कुछ मोबाइल के ऊपर आ रहा है, मतलब डिजिटलाइजेशन कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। बहुत तो ज़्यादा सर। आज की डिजिटल दुनिया में आपके हिसाब से एबेकस क्या रोल रखता है और किस तरीके से एक बच्चे के दिमाग के ऊपर पॉजिटिविटी कुछ डाल सकता है? सर देखो, इसका रिजल्ट जो मिलता है ना वो लॉन्ग टर्म मिलता है, शॉर्ट टर्म नहीं है कुछ भी। ये स्लो ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है। आपको बच्चे को अगर सिखाना ना, यू हैव टू गिव फुल टाइम, कि आपको टाइम देना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो सोसाइटी में आपको बच्चे को कुछ अच्छा क्रिएटिव करवाना है, कुछ फोकस्ड बनवाना है, कॉन्सेंट्रेशन उसकी इम्प्रूव करवानी है, तो आपको अबैकस करवाना ही करवाना चाहिए। एक बार तो जिसे कहते हैं ना, एक बार तो ज़रूर बच्चे को अबैकस में डालो। तो ये वो सीन है, एक बार डालो, थोड़ा टाइम दो, 6 मंथ्स, 8 मंथ, 1 ईयर भी दो। उसके बाद चाहे आप नहीं भी करवाते ना, बच्चे को ओवरऑल स्टडीज़ में इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आते लगता है, रिजल्ट्स आते हैं। पेरेंट्स हमें खुद आके बताते हैं कि नहीं, सच में रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखो, एक्चुअली देखा जाए तो अबेकस एक कैलकुलेशन का एक प्रोसेस है, राइट? कैलकुलेशन टूल है। तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स में ही बच्चे को हेल्प करता है या फिर कुछ ज़्यादा इससे भी? अब देखो कि स्टडीज़ में तो काम करता ही करता है, ठीक है, बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि ओवरऑल स्टडीज़ में काम करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब मान लो कि साइंस है, उसमें रिएक्शंस आ रही हैं तो बच्चे को लर्न ही करनी पड़ेंगी। Right. हिस्ट्री है तो डेट्स आपको लर्न करनी ही करनी पड़ेंगी। हम ये नहीं कह सकते कि स्टडीज़ ईजी करवाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे को फोकस्ड बनाता है, एक रेगुलरिटी पे डालता है कि आपका बच्चा रेगुलरली स्टडीज़ पे फोकस करने लगता है। मैथ्स तो अच्छा होगा ही होगा, ये तो नो डाउट कि उसका मैथ्स कैलकुलेशंस अच्छी होंगी। मेरे बच्चे ने सिर्फ 2 लेवल्स करे हैं। वो कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा होता है, टीचर्स के बच्चे नहीं पढ़ते, उनसे खुद से नहीं पढ़ते, तो हमारा बच्चा भी नहीं पढ़ता है, सच बताऊं तो। बट ये है कि एक बार उसने सेकेंड लेवल तक किया है, अब आप कभी भी उसके मैथ्स के मार्क्स देख लो। अभी कल ही PA1 PA2 का रिजल्ट आया, जो फुल आउट ऑफ फुल आते हैं उसके मैथ्स में। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट है जो मैंने खुद ने पाया, मेरे बच्चे में भी इफेक्ट आया। तो सिर्फ मैथ्स में ही इफेक्ट आया है, ये ओवरऑल कॉन्फिडेंस ओवरऑल का भी कुछ स्टडीज, फर्क है? एक बच्चा ना प्रैक्टिकल हो जाता है कि मुझे इस टाइम पे बैठना ही बैठना है, मुझे इतना काम करना ही करना है। वो ज़्यादा करने लग जाता है कि हाँ, जैसे पहले लीनियंसी होती है कि चल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, एटलीस्ट वो रेगुलरिटी तो आती है, पंक्चुअलिटी तो आती है बच्चे में। वो पूरे के पूरे करियर लाइफ के अंदर जो आपका एक्सपीरियंस रहा, जो बच्चे आपके पास आए, आपने उनको टीच किया, क्या ओवरऑल प्रोग्रेस, ओवरऑल कॉन्फिडेंस के अंदर भी आपने कुछ चेंजेस देखे? कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ऐसा आप बच्चे का दे पाएँ कि भी पहले ये जो स्टूडेंट था ये स्टडीज़ के लिए इतना ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं था या कॉन्फिडेंस लेवल इसका बहुत लो था, लेकिन अब एकदम से जो अबेकस के बाद से उसके अंदर क्या ओवरऑल डिफरेंसेस क्या आपको देखने को मिले? कॉन्फिडेंस तो सर बढ़ता ही बढ़ता है, ये तो 100% है। अब मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरे पास एक गुड़िया आती थी, तो उसने स्टार्टिंग में आना ना, उसने किसी के साथ बोलना ना, कोई बातचीत करनी, कुछ नहीं, उसने आना और टाइमली आना और चले जाना। स्टार्टिंग में तो उसने हमें तंग भी बहुत किया, जिसे कहते हैं ना कि काम ही नहीं करना। धीरे 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 हमने उसे टाइम दिया, उसके पेरेंट्स ने भी हमें खुला टाइम दिया था कि नहीं मैम, आप ट्राई करो, अच्छे से करो, जितना टाइम लगता है हम आपके साथ हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसने रिटर्न स्टार्ट कर दिया था। राइट। बट जब ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले ना, वो हमें तब देखने को मिले जब हमने कंपटीशन रखा। हम यमुनानगर गए कंपटीशन के लिए, उस लड़की ने माइक खुद से संभाला, खुद से ही आगे बढ़ चढ़ के आंसर्स दिए। तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया और कहाँ उसका कॉन्फिडेंस आप देखो इतना अप हो गया कि खुद से माइक लेके वो आंसर्स कर रही है, आगे आ रही है। इवन कि उसने स्टेज पे एक पोएम भी सुनाई कि मैम मैं रेडी आई करके आई हूँ, क्या मैं सुनाऊँ? मैं कहा सुनाओ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। तो इसमें अबेकस का आप क्या रोल समझते हैं? देखो, कॉन्फिडेंस, अगर एक बच्चा नॉर्मली कोई क्लासेस अटेंड कर रहा है और वो डेली वहाँ पर रूटीन से कहीं पर भी जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर बच्चा धीरे धीरे फेमिलियर होना शुरू हो फैमिलियर जाता है। होता है सर। तो अबेकस का एक पर्टिकुलरली क्या रोल आपको लगता है कॉन्फिडेंस इसके तो अंदर? आता ही आता है। अगर आप किसी चीज़ को रेगुलरिटी पे कर रहे हो ना, डेली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि सामने वाला कुछ भी पूछ ले, आपको आंसर आता ही आता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता ही होता है। राइट। ऐसा नहीं है कि आप देखो दूसरी क्लासेस भी ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, फैमिलियर हो रहे हो, ठीक है। जब आप 10 लोगों के सामने बोल रहे हो ना, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, इट मीन्स
इट इज़ कॉन्फिडेंस, राइट, दैट इज़ नॉट कि आप 4 लोगों से बातचीत कर रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस तो वो है कि हाँ वी आर गेटिंग एग्जैक्ट आंसर्स, और मुझे पता है कि मैं बिल्कुल क्लियर दे दूंगा, मुझे पता है कि मेरा परफेक्ट आंसर्स है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल की मैं बात कर रही थी जो उसने उस टाइम कंपटीशन के दौरान दिखाया। तो मैं आपकी वीडियोस सोशल मीडिया वगैरह पे देखता रहता हूँ, राइट? तो उसमें देखते हैं कि भी कैसे बच्चे आंखें बंद करके वो कुछ हाथों से कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं जो आप बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल। सिखाते हैं। इसके पीछे की एक्चुअल साइंस क्या है? मतलब कैसे बच्चा इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर लेता है, जो नॉर्मली अगर पेन पेपर में भी करने को आए तो कम से कम नहीं 5 होता। से 7 मिनट चाहिए, जो 5 से 7 सेकंड के अंदर आप करवा देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा व्यूअर्स को अगर आप बता पाएँ ताकि थोड़ा पेरेंट्स मोटिवेट हों और थोड़ा सा बच्चों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि ये चीज़ बच्चे को सीखनी चाहिए, ताकि ओवरऑल थोड़ा सा बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आए, उनके कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए। तो एक्चुअल साइंस क्या है इसके ये पीछे? तो ना सच में बात समझने वाली है। लोगों राइट। को पता है कि हाँ अबैकस ऐसा कुछ है, हम्म। बट ये नहीं पता कि इसके पीछे क्या चल रहा है। राइट। ये जो एक टूल होता है ना, जो अबैकस टूल हम लोग बच्चों को देते हैं, जो मैं कहती हूँ कि टॉय शॉप पे भी पड़ा मिलेगा, जी। कहीं से भी मंगवा लो, इजीली अवेलेबल हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो बच्चे अप डाउन कर रहे हैं ना, ये इमेजिन कर रहे हैं बच्चे। जो वो टूल पे बीट्स है ना, हम अप कर रहे हैं इट मीन्स वो प्लस कर रहा है, हम डाउन कर रहे हैं इट मीन्स वो सबट्रैक्ट कर रहा है, समझ रहे हो। ओके। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ अलग से फॉर्मूलाज होते हैं, अलग से तरीके होते हैं। वो बच्चा उस टूल पे सीखता है। हम क्या करते हैं, पहले टूल पे उसको फेमिलियर करवाते हैं कि वो टूल पे प्रॉपर सीख जाए। ओके। और मेरे बच्चों के रिजल्ट्स तो ऐसे हैं सर, आप ये समझिए कि 1 मंथ के बाद ही बच्चा इमेजिनेशन करने लग जाता है। छोटी कैलकुलेशंस, मैं ये नहीं कहती बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस एकदम से आ जाती है, नहीं। छोटी कैलकुलेशन 6+ ईयर्स का बच्चा हम ले लेते हैं। छोटी छोटी कैलकुलेशन जो अभी वो फर्स्ट क्लास में कर रहा है, वो ऑलरेडी बच्चा फिंगर्स पे करने लग जाता है। आप मानोगे कि कुछ बच्चे हैं मेरे, तो टीचर अभी उन्होंने 6 ईयर में ही स्टार्ट किया, उन्होंने सीख लिया फर्स्ट सेकंड लेवल। अब टीचर क्या करती है, उन्होंने एग्ज़ाम पेपर दे दिया, बच्चे नीचे से कर रहे हैं और ऊपर आंसर्स लिख रहे हैं। अब टीचर्स को ये होना चाहिए अल्टीमेटली यू आर गेटिंग आंसर्स ना, ऑब्वियसली यस। और है ना। तो वो लाइन वाला ट्रेडिशनल तरीका क्यों, वाई वी वांट, हमें चाहिए ही नहीं है, हमें तो आंसर्स मिल रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, टूल से ही सब कुछ होगा। पहले बच्चा टूल पे सीखेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन इमेजिनेशन स्टार्ट कर देगा, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, सब टूल पे ही सीखेगा। वो बीट्स जो हैं वो अप डाउन करने का सारा खेल है। ओके। अगर वो बहुत अच्छे से फिंगर्स चला रहा है, बीट्स अच्छे से अप डाउन कर रहा है, इट मीन्स कि आंसर आएगा ही आएगा। राइट। मिलेगा ही मिलेगा आंसर उसे। जो इमेजिनेशन होती है ना, वो 3 फिंगर्स के अकॉर्डिंग होती है। स्टार्टिंग में बच्चा आता है ना, तो बच्चा नहीं भी याद रख पाता कि कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है। ऑलवेज पेन से लिख देते हैं, थंब इज फॉर प्लस, दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज फॉर 5 अप डाउन इससे करना है, दिस इज सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज फॉर प्लस, ठीक है। अब 6+ करना है, दोनों बीट्स अलग अलग है, पिंच, दिस इज कॉल्ड सीजर। ओके। प्लस पिंच, 6+6 पिंच एंड देन -6 सीजर। सो ये टेक्निक करती है। बच्चे जो आप सोचते हो ना कि फिंगर चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये यही कर रहे हैं सब कुछ। बट एक टाइम के बाद ना, 3rd-4th लेवल के बाद वो ये भी नहीं चलाते, वो ये करने लग जाते हैं। राइट। क्योंकि अब उन्हें अंदाजा हो गया, अब उन्हें नहीं पता कि 5 क्या और क्या नहीं, उन्होंने यूं। और अभी एक वीडियो डाली थी, तो वो बच्चे तो विदाउट फिंगर्स कर रहे थे, पीछे हैंड करके। उन्हें फिंगर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो 6th लेवल में हो गए हैं। तो Right. उस टाइम तक तो उनका ब्रेन इतना डेवलप हो गया है कि उनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो गई है, उन्हें फिंगर्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो टोटल कितने लेवल्स हैं वैसे? टोटल 8 लेवल्स होते हैं। और इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ईयर्स, इतना लंबा चलता है। बट हाँ, ये है कि बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो पेशेंस रख के चलें कि पूरा करवाएं, अदरवाइज 6 के बाद नॉर्मली कट करवा देते हैं कि नहीं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इसको इंक्लूड करना चाहिए? हो गया है सर, हो गया है। Okay. अब तो गवर्नमेंट स्कूल में भी अबैकस आ गया है। वैसे तो गवर्नमेंट ने कर दिया है इम्प्लीमेंट कि हाँ अब अबैकस करवाया जाएगा, बट वही है कि टीचर्स की कमी, टीचर्स नॉर्मली नहीं मिलते हैं। एक तो ये रीज़न भी है, और वही है कि इतने सब्जेक्ट्स हैं कि अबैकस को वो एक्स्ट्रा ही लेके चल रहे हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट ने तो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं अपने उस एजुकेशन सिस्टम में कि अबैकस भी कंपल्सरी करवाओ। यमुनानगर के कई सारे प्राइवेट स्कूल स्टार्ट करवा चुके हैं, बट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। इसके पीछे भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि स्कूल्स में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि हम लोग लेते हैं, देखो सैटरडे संडे मेरे पास जितने बच्चे हैं, मैं फुल फोकस्ड हूँ ना उनके ऊपर।
मेरा पूरा ध्यान जा रहा है उनके ऊपर। बट स्कूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है बच्चों की, उतना बच्चा सुनता ही नहीं है टीचर को, ना टीचर को सुनता है, और वो बिल्कुल स्लो ब्रेन चलता है इसमें, तो वो स्लो के कारण इतना टाइम खींच जाता है, एक एक लेवल नहीं हो पाता है। तो वो अभी प्राइवेट स्कूल में इतना हुआ नहीं है। पहले स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स ने, मेरे भी बल्कि ऑनलाइन वाले 2-3 बच्चे गए हैं कि हमारा तो स्कूल में स्टार्ट हो गया, बट स्कूल में रिजल्ट्स ना मिलने के बाद अगले साल फिर वो वापसी आ गए कि नहीं मैम ये वाली रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, वो बिल्कुल। वाली नहीं हो पा रही है। ओके। तो ये थोड़े से लूप होल्स हैं जो आ रहे हैं इस टाइम अबैकस के दौरान। सो काफ़ी पेरेंट्स इसको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह ही देखते हैं। हमने भी जैसे देखा है कि अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो काफ़ी जगह इसकी प्रमोशन स्टार्ट हो गई कि अब एक इसकी क्लासेस 30 दिन 15 दिन की वो सारा स्टार्ट हो चुका है। तो इसके पीछे, इस माइंडसेट के पीछे आपका क्या कहना है कि ये एक्चुअली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ही होनी चाहिए, या इसको एक प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए एजुकेशन सिस्टम अब में? अगर आप मेरी बात करो ना, तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस चीज़ के लिए कि 15 दिन 20 दिन में कोई नहीं सिखा सकता, चाहे आप रेगुलर बच्चे को बुला लो। 1 घंटे से ऊपर बच्चा माइंड नहीं चला सकता, थकता है उसका माइंड भी। तो ऐसा कोई गेम नहीं है जो आप 15-20 डेज में अबैकस क्लासेस करवा रहे हो, बिल्कुल नहीं। मेरे पास भी आते हैं समर वेकेशन के लिए पूछने, ऑलवेज क्लियर ना है कि मैं इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बच्चे को नहीं करवा सकती हूँ। इसके लिए मेहनत लगती है, टाइम लगता है बच्चे के लिए। आपका माइंड जो है ना, बच्चा अगर मेरे पास आ रहा है, अगर वो फुल ऑफ बर्डन से आ रहा है ना, तो वो वैसे ही रिजल्ट्स नहीं देगा। बिल्कुल। मुझे तो उसे मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पहले तो उनकी गेम्स भी करवानी पड़ती है समटाइम। तो ऐसा तो कोई गेम नहीं है, कोई चक्कर नहीं है कि आप समर वेकेशन में सिखा देंगे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज, जो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी समझते हैं, ठीक है, आप सिलेबस बच्चे को करवा रहे हो, बच्चा सिलेबस ट्यूशन जाके भी कर रहा है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के बावजूद भी कर रहा है, अल्टीमेटली आपको क्या होगा, 10th-12th की डिग्री तो मिल ही जानी है ना, बिल्कुल। मिलनी ही मिलनी है। मदर एक महीना आप पे ध्यान नहीं दे रही, दूसरे महीने देगी, सिलेबस तो चल ही रहा है ना। थोड़े टाइम के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को प्राइमरी करके देख लो, करके देखो, प्राइमरी करो, एंड स्टडीज़ को थोड़े टाइम के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि एवरी टाइम, थोड़े टाइम के लिए सेकेंडरी कर दो। फिर आप देखना, चाहे आप कोई सी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो, कोई सी भी, चाहे आप स्विमिंग कर रहे हो, चाहे आप डांस क्लासेस जा रहे हो, थोड़े दिन के लिए उसे प्राइमरी करो, देन फिर देखना वो सिलेबस तो चल ही रहा है, आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर है ना, वो भी आपकी रेगुलर एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाएगी। वैदिक मैथ और एबेकस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बहुत बड़ा है, ये समझने की बात है। अबैकस जो है ना, टोटली माइंड गेम है, टोटली इमेजिनेशंस, आपकी स्किल्स जो है अबैकस में डेवलप हो रही है। जो वैदिक मैथ्स है ना, पहली बात तो अबैकस 6+ ईयर्स वाले को करवा दिया है, और 13 ईयर्स 14 ईयर्स तक जब मर्जी बच्चा करता रहे, उसकी मर्जी की बात है। मेरे पास 10th के बच्चे भी आते हैं, 10th की गर्ल्स भी आ रही हैं, कर रही हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, समझ रहे हो। और दूसरी बात, वैदिक मैथ्स की बात, वैदिक मैथ्स तब बच्चे को करवाओ जब बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि उसमें सारे फॉर्मूलाज है, सब लर्निंग है। अब रट्टाफिकेशन तो हम वैसे भी सिलेबस में भी तो करवा ही रहे हैं, बिल्कुल। फिर फ़ायदा क्या वैदिक मैथ्स करवा के, उसमें भी रट्टाफिकेशन ही है। 10 दिन के बाद आप वो प्रैक्टिस छोड़ दो, फॉर्मूलाज भूल जाओगे। मैंने खुद ने वैदिक मैथ्स करवा रखा है। बट अबैकस इज बेस्ट, वो लाइफ टाइम स्किल है, लाइफ टाइम, जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगी, लाइफ टाइम बच्चे यूज़ करेंगे। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, इन दोनों के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है कि एबेकस ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है, या इसको ऑफलाइन ही ज़रूरी है? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस ले रही हूँ। ओके। वीकडेज पे ऑनलाइन चलती हैं, ऑफलाइन पे वीकेंड्स पे चलती है। जो ऑनलाइन होती है, दिस इज़ ऑल अबाउट सिंसियरिटी ऑफ अ चाइल्ड। अगर बच्चा अच्छे से बैठ पाता है, कभी मदर नहीं अवेलेबल है, तो अगर बच्चा खुद से बैठ जाता है, खुद से उसको पता है कि मुझे करना है, या फिर थोड़ा सा डर भी लगा लो कि मम्मा डर दे के बिठाए कि नहीं बैठना ही बैठना है, बिल्कुल। तो वो बच्चे तो कर जाते हैं। अब जिनकी मदर्स वर्किंग है, समटाइम्स ऐसी ऐसी ट्रिक्स लग रही हैं जो कि मदर्स को साथ में बिठाना ही बिठाना पड़ता है। जो या तो मदर्स फ्री हैं, वो तो ऑनलाइन में करवा दो, अदरवाइज ऑफलाइन में अगर बच्चा आ रहा है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपको सिर्फ बुक में से कुछ एक प्रैक्टिसेस करवानी है, जो कि हर पेरेंट देख के करवा लेता है। बट जो ऑनलाइन में एफर्ट लगते हैं ना, उसमें या तो मदर को साथ में बैठना ही बैठना पड़ेगा। मदर सीखेगी तो हाँ, वो सामने से फिजिकली सिखा देगी। ऑनलाइन में ये सारे आते हैं, थोड़े बहुत जिसे कह सकते हैं कि ड्रॉबैक्स, वो आते ही आते हैं ऑनलाइन में ना। तो सिंसियरिटी ज़रूरी है। बच्चा अगर सिंसियर है, प्रॉपरली अपने आप से कर लेता है, एक एज के बाद डाल दो,
9+ हो जाते हैं, 8+ हो जाते हैं, तो आप ऑनलाइन में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी लेती हूँ उन बच्चों को, सीख रहे हैं बच्चे, सीखते भी हैं और सीख भी रहे हैं। आज राइट। भी ऑनलाइन वालों के रिजल्ट्स भी देखोगे बहुत अच्छे हैं। बट द थिंग इज कि हाँ, मेजर डिफरेंस इज कि ऑफलाइन में जितने बच्चे स्पीड खींच लेते हैं ना, वो ऑनलाइन में नहीं खींच पाते। राइट, डिफरेंस तो रहेगा कहीं ना डिफरेंस कहीं। इसलिए रहेगा कि ऑनलाइन में मैं जितनी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, समटाइम्स नेटवर्क इशू, राइट। समटाइम्स वाईफाई चला गया, हम्म। समटाइम्स जी आवाज़ नहीं आ रही। हम्म। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती ही आती है। चाहे आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, मदर आके कहेगी मैम आवाज़ तो क्लियर है, हम्म। इट मीन्स बच्चा नहीं कर रहा ना, तो वो हम्म। ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स हैं सर। बिल्कुल। सो पेरेंट्स एज अ टीचर अगर मैं आपसे बात करूं कि आप एक टीचर हैं, हर एक पेरेंट को सेटिस्फाई करना बहुत आसान नहीं है ना? किसी की कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, किसी की कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। हर एक बच्चा अलग है, हर एक का माइंडसेट अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक की इंटेलिजेंस अलग है, आईक्यू अलग है। तो जब पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे तो उस केस में आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? सर विज़न बिल्कुल क्लियर है, हम्म। बच्चा आया है तो सीख के जाएगा। हम्म। एक तो आप टीचर हो, राइट। यू हैव टू बी नाइस टू एवरीवन। एवरीवन। आपको बहुत प्यार से, बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत सहनशीलता से आपको बात करनी है पेरेंट्स के साथ। हम्म। पहले तो आप रिक्वेस्ट करो हम्म। कि आप मुझे टाइम दो। वैसे तो 80% लोग दे देते हैं, कोई 20% लोग होते हैं जो कह जाते हैं मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिले, 1 मंथ में रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं। हम्म। मैं अब तो ना, अब क्लियर ही हम बोलने लग गए हैं कि ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म दे सकते हो बच्चे को टाइम कि आए, सीखे और सीख के ही जाए, तो आप भेज दो। अगर आपको लगता है 1-2 महीने में रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, नहीं आते सर, बिल्कुल। तो वही है ना, पहले ही क्लियर कर दो। जिसमें तो पेशेंस होगा वो तो ज़रूर भेजेगा, वो टाइम देता है हमें बहुत। हम भी बहुत खुश होते हैं जब सामने से पेरेंट कहते हैं ना मैम आप अपना टाइम लो, बच्चा सीखना चाहिए। एक बच्चा आया था, तो आप मानोगे कि उसने फर्स्ट 3 लेवल्स तो ऐसे चलाए हैं हमने कि हमें लगता था कि कभी तो बहुत आ रहा है इसको, और समटाइम्स ऐसा लगता था बिल्कुल ब्लैंक है लड़की। 4th लेवल में उस लड़की ने जो स्पीड खींची है ना, वो ऐसी थी कि देखने लायक। कोई उस उन्हीं पेरेंट्स ने मुझे आके बताया, एक बार वो लोग ग्रोसरी स्टोर पे गए, ढेर सारी चीज़ें ले ली, और जब उन्होंने बिल करवाया, जैसे-जैसे वो बोलता रहा, माइंड में वो बिल्कुल कैच करती रही। एंड में उसने आंसर उससे पहले ही, जो ग्रोसरी स्टोर का था, उससे पहले ही बता दिया। तो वो पेरेंट इतने खुश थे ना, आप मानोगे नहीं, कि आके उन्होंने जब ये सब बताया ना, टीचर के लिए भी ऑब्वियसली बिल्कुल। प्राउड मोमेंट है कि बिल्कुल। ठीक है, बच्चा चल गया, है ना? हम्म। वो जो खुशी होती है ना, वो तो बहुत ही अलग होती है कि हाँ, हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। राइट। मिलते हैं, बट एक 10% मैं ये भी कहती हूँ कि नहीं भी मिलते हैं। वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि लीनियंसी बहुत होती है। राइट। पेरेंट को प्रॉब्लम क्या है कि उनको ट्यूशन भी भेजना है। हम्म। मेरी क्लासेस होती हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑफलाइन सैटरडे संडे। अब उनको ट्यूशन भी भेजना है, ट्यूशन का टाइम क्लैश हो गया, हम्म। तो ट्यूशन जाएंगे। उनको क्रिकेट एकेडमी भी डालना है, क्रिकेट एकेडमी भी जाना है। अब बच्चा एक जगह फोकस कैसे करे? आप रुको तो सही, थोड़ा टाइम तो दो, 1 साल अबैकस करवा लो, देन नेक्स्ट ईयर डाल लेना ना। बिल्कुल। आपके पास बहुत टाइम है, बट ऐसे नहीं करो कि बच्चे में बिल्कुल मैस क्रिएट कर देते हो, वो ना इस जोगा ना उस जोगा, वो वाला काम हो जाता फिर सर। तो हर तरीके का बच्चा आपके पास आता होगा बिल्कुल। ना? इंटेलिजेंट भी आते हैं, थोड़ा सा वो भी होता है। कई बार स्टबर्न बच्चा भी आता है कि जिसको मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि ये करे, है ना? अब वो आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि भी आपने इसको करवाना है, लेकिन बच्चा नहीं करना चाहता। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता स्टबर्न है? वाला केस भी बहुत अच्छा है मेरे हुँ। पास है, मतलब हर बच्चा आता है ना तो अपनी मेमोरी दे जाता है। हुँ। सच में, स्टबर्न बच्चा आया, हम उसे पूरा टाइम देते हैं, हुँ। हम उसे बोलते हैं चलो 1 पेज किसी तरीके से कर, ऑलवेज चॉकलेट्स अपने पास रखो, ये सबसे अच्छा तरीका है। हुँ। स्टार्टिंग में करना पड़ता है, थोड़ा बहुत बातें कर ली, थोड़ी हुँ। बहुत मम्मा पापा के बारे में पूछ लिया, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पूछ लिया, तो वो 2-3-4 वीक तो वेस्ट करेगा ही करेगा आपका। राइट। आपको पेशेंस बना के रखना है। हुँ। जब वो हम सबके साथ आ जाता है ना, वही कहता है ना, बच्चे को देख के बच्चा खुद ही चेंज होता है। नहीं, वो कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। हुँ। मैम मतलब एक बार एप्रिसिएशन दे दो, मैम 1 पेज हो गया, वेरी गुड, हुँ। मतलब 2-4 तारीफ कर दो कि हाँ नहीं आप तो कर सकते हो, आप करते क्यों नहीं? बिल्कुल। ऐसे ही मम्मा बोलती रहती है आप नहीं करते, आप तो करते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो ये सारी ट्रिक्स काम आती है। थोड़े-थोड़े टाइम के बाद ना बच्चा ट्रैक पे आ जाता है सर। राइट। वो जो एनवायरनमेंट होता है ना आपकी एकेडमी का, वो हुँ। सब कुछ करवाता है बच्चे से। बिल्कुल। तो एक तो आइडियल एज क्या है एबेकस स्टार्ट करने की? 6+। 6 प्लस। अगर ओके। बच्चे थोड़े से सिंसियर हैं, मैच्योर हैं,
तो हम 5 years के भी लेते हैं, ले लेते हैं, बट ऑफलाइन में, ऑनलाइन में कभी प्रेफर नहीं करते हैं। बट 6+ इज़ द आइडियल एज कि आप अबैकस स्टार्ट करवा लो। सो बेस्ट। आपके पूरे के पूरे करियर में सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग चीज़ क्या है और सबसे हार्ड चीज़ आपको क्या लगती है? हार्डेस्ट पास सबसे पहले आता है सर। हम्म, हार्ड तो सबसे आता है कि पेरेंट्स को मनाना, उनको रिजल्ट्स देना, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना, हार्ड थिंग पहले का आ जाती है। और जो रिवार्डिंग पार्ट यही होता है जब आके सामने से लोग कहते हैं कि मैम बहुत अच्छा कर रहा है, इसकी हम्म, ओवरऑल स्टडीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं, इसके मार्क्स देखो आप, मार्क्स की लिस्ट आती है बाकायदा कि व्हाट्सएप पे कि मैम चेक करो मार्क्स आए हैं आज। तो ये रिवार्डिंग पार्ट है। हार्ड पार्ट पहले होता है क्योंकि वो सारा कन्विंस करना, पेरेंट्स को बनाए रखना, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना, ये सारा हार्ड पार्ट में आता है। राइट। सो आपके पर्सनली अपने रिलेशंस कैसे थे टीचर्स के साथ? मैं तो बहुत ही नॉटी थी सर, सीरियसली। मतलब वो बच्चा होता है ना जिसके पीटीएम में, जिसमें पापा बोलते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, हम्म, इसकी तो हर बार कंप्लेंट्स आनी है, इसको मैं नहीं जा सकता, तुम जाओ, मम्मी को बोलते तो तुम जाओ। तो मैं उस टाइप की बहुत नॉटी। और आज जब मैं अपने बच्चे को देखती हूँ तो कह नहीं सकती क्योंकि मुझे पता है मेरे पे ही गया है, हम्म, मेरे जैसी हरकतें कर रहा है। तो मैं तो बहुत नॉटी थी, बट हाँ रिलेशन इतने अच्छे थे कि आज भी टीचर्स के कॉल जो है ना आते हैं और हम करते भी हैं, क्योंकि हम्म, वो जो एक रिश्ता होता है ना टीचर्स और स्टूडेंट का, वो बड़ा स्पेशल होता है। समटाइम्स तो हमें लगता है कि फैमिली से भी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड हम टीचर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। बच्चे ने सुबह जाना, शाम को बच्चे ने मतलब टीचर से अलग होना है। उस दौरान क्या किया, क्या नहीं किया, घर पे क्या हुआ, हम सब बता देते थे। हमारा टाइम ही बहुत अच्छा था सर। ऐसा कुछ होता नहीं था कि कुछ पर्सनल रखा जाए। राइट। अब तो बच्चों की सोच बहुत चीज़ें हो गई बहुत अब तो। चीज़ें हैं वो नहीं बताते हैं, बट बिल्कुल। हमारा टाइम तो बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा मैंने अपना चाइल्डहुड एन्जॉय किया, स्कूल टाइम एन्जॉय किया, बहुत ही अब अच्छा। तो बच्चे सीक्रेट्स रखने लग गए हैं, ये मेरा सीक्रेट्स। सीक्रेट है, ये वो है। मेरे पास एक स्टूडेंट आता था, आप उसकी मदर ना मुझे बोलती थी कि ना ये ना हर बार हर रोज ना मतलब डिमांड करता है कि ये चीज़ लेके जानी है, वो चीज़ लेके जानी है। फिर 2-3 बार ऐसा हुआ कि उसकी मदर ना इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि मैं नहीं दूंगी ये सब चीज़ें, क्यों दूं। बाद में जब पता लगाया, 2-3 जो पेरेंट्स है इकट्ठे हुए, ये लोग मिले कि सीन क्या है, हर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। फिर पता लगा कि 3rd क्लास से लेके 4th क्लास तक एक बच्चा इनको ब्लैकमेल करता आ रहा है, जो डेली इनको चीज़ों की डिमांड कर रहा है। ये ज़माना आ गया सर। अब आप बताओ, मतलब ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं। हर बच्चे की अलग स्टोरी है। कभी पेरेंट्स बैठे ना तो पता लगे कि ओहो! ये काम भी हो रहा है, ऐसा है।